तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा हो चुका है। मैम फॉर्म तो भरनी नहीं ब्रोशर बांट दो सबको एक ब्रोशर बांट तो दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इसके साथ ही हम देखेंगे बच्चों की जो प्रस्तुतियां और यहाँ पर सम्मान समारोह में जो बच्चे हैं चार चांद लगाने वाले हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की शोभा जो है सुपर वुमेन तो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ उनके संघर्षों की कहानी भी होगी, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया है हम सब के लिए मोटिवेशन होगा। क्योंकि जो संघर्ष आता है, कुछ महिलाएं होती हैं या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर जाते हैं और उनका सामना ही नहीं कर पाते हैं। जब सामना ही नहीं कर पाते हैं तो आगे बढ़ने की हिम्मत भी वो खो देते हैं। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि आज की जो सुपर वुमेन है हम सब के बीच हैं इतनी सारी महिलाएं। आप सभी इतनी सारी महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, और जब कार्य कर रही हैं तो अपने आप में ही एक सुपर वुमेन है कि कैसे प्रेरणा बन जाती हैं। तो उसी प्रकार अतिथि हमारे बीच आ रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं के सम्मान के लिए जागरूक हो रही हैं और अपने कर्तव्य को तो पूरा कर ही रही है, परिवार को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है। उसी प्रकार सम्मान देते देते लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। तो हमारे बीच आ रही है अतिथि। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम की जो शोभा होती है सुपर वुमेन ही होती है, क्योंकि उस कार्यक्रम में चार चांद लगा देती है। तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक उम्र का पड़ाव होता है और एक अनुभव होता है, तो अनुभव के साथ ज्ञान और बुद्धि जो चार चांद लगा देती है जीवन यात्रा में। हमारे सभी अतिथि आ रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये वही सुपर वुमेन है जो हमारे देश में चार चांद लगा रही है, घर की शोभा तो बढ़ा ही रही है, परिवार को भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है और साथ ही साथ समाज को भी संभाल रही है और साथ ही इस देश को भी संभाल रही है। ये सभी सुपर वुमेन हमारे बीच उपस्थित हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे अतिथियों के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य बचपन से ही, जन्म से ही कोई डॉक्टर नहीं होता है, कोई सिंगर नहीं होता है, कोई इंजीनियर नहीं होता है। उसके कर्म ही उसको महान बनाते हैं, उसके कर्म ही उसको समाज सेवी बनाते हैं। तो जन्म से ही कोई टैलेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसके कर्म और उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो आज हमारे बीच इतनी सारी सुपर वुमेन हैं, तो आपको क्या लगता है मैम, क्या बचपन से ही हम सब सीख जाते हैं या फिर यहाँ आकर के सीखते हैं? आने की बात सीखते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और कमी रह गई, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमेशा फील होता है कि कुछ मिलने के बाद भी आत्मतुष्टि हमेशा बनी रहती है, पर वो आत्मतुष्टि सबसे बड़ा मजा है कि कुछ करने के लिए हम लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आत्मतुष्टि बनी रहनी चाहिए, और हाथ भी जाए गिर जाएंगे, उसके बाद कमी कुछ ना कुछ पे तो रहती है। तालियां हो जाए। जैसे कि आप पर्वतारोही हैं, तो आपके जीवन में कितनी संघर्ष और चुनौतियां आई होंगी? काफी बारी आई। पहले तो पापा को लोग बोलते थे कि तुम्हारी छोरी पहाड़ जाती फिरे, मन छोरा भी रहता होगा। तो मेरे पापा बोलते थे वहाँ तो भालू भी रहे। मुझे नाम धरने वाली चीज़ थी कि लोग तरह तरह की बातें करते थे। सबसे पहले सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा था मुझ पर भी, पेरेंट्स पे भी। फिर दूसरा पढ़ाई में बड़ी कमजोर थी, तो समझ में आया कि पढ़ने में न्याय नहीं कर सकती, तो दूसरा ऑप्शन कोर्स पे शुरू किया। तो खेल में लड़कियों के लिए ज़्यादा चले गए, पहाड़ पे जब